वेलकम टू डायरेक्ट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गणेश। थैंक यू कृष्ण, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मास्टर, थैंक यू। तो आप सभी का सबसे पहले मैं मन से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सुनीता जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने सुपर थैंक्स के 100 रुपीज़ भेजे हैं। यदि आप आज वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको मल्टीपल रूप से आपकी ज़िंदगी में आएंगे, वो कई गुना होकर आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करेंगे ये पैसे। और साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत क्या कहना चाहिए अभी, क्योंकि आप लोगों ने इस चैनल के लिए इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं, सब्सक्रिप्शन दिया है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो जाती है तो मेरी तरफ से यूनिवर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि यूनिवर्स ने कुछ ऐसी चीज़ें मुझे बताई जिससे आपके लिए कुछ वैल्यूएबल चीज़ें लाइफ में ऐड हुई, मार्गदर्शन मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू सो मच ऑल यूनिवर्स पावर, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। तो चलिए आज देखना चाहती हूँ मैं, आज के लिए एक मुझे न्यू मैसेज आ रहा है और यही चीज़ हमारे शॉर्ट्स में भी मुझे देखने को मिली है कि आपकी लाइफ में कुछ नया हो रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी लाइफ में जो नई घटना घट रही है। ओके, एक हमारा कार्ड नीचे गिर गया है, मैं सबसे लास्ट में उठाती हूँ उसको। एक्चुअली मेरा पहला कार्ड था, उठा ही लेती हूँ। ओके, लवर का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, कुछ न्यू चीज़ हो रही है, तो क्या एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में आ रही है, एक नया प्यार। वाह, ब्यूटीफुल। बहुत दिनों से इंतज़ार था, अब वो इंतज़ार ख़त्म होते हुए दिख रहा है आपका। एक अपने सोल पार्टनर को, आप एक सोलमेट को आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते। ऑलरेडी वो आपकी लाइफ में था, लेकिन कुछ कारणों से, शायद मनी इशू के कारण वो थोड़े स्टक थे, शादी के लिए हाँ नहीं बोल रहे थे, ये मुझे लग रहा है। काफ़ी दिनों से वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें आपके साथ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आपके साथ वापस एक नई जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन है, लेकिन ये दोनों का सोल कनेक्शन, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के लिए प्यार रखना, एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखना, ये सब कुछ होते हुए भी आपका एक पार्टनर का ध्यान 100% इस प्यार में न होते हुए कहीं और था। मे बी आपके पार्टनर को एक इशू था कि वो फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे करेंगे। मे बी उनको अपॉर्चुनिटी भी मिली हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से वो स्टक हो गए थे कि क्या उन्हें ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर वो काफ़ी परेशान थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, स्टक की पोजीशन में थे, जबकि वो रेडी थे ये काम करने के लिए। लेकिन उनके अंदर से एक आवाज़ आती थी कि क्या यहाँ मेरे लिए सही है, क्या मुझे यहाँ काम करना मेरे लिए अच्छा होगा। तो ये सारी कन्फ्यूजन भरी चीज़ें थी उनकी लाइफ में, और वो चाह रहे थे कि फॉरेन चले जाएं, फॉरेन में देखें, या अपना कुछ काम ग्लोबल करना चाहते थे। मतलब उनका काम वो बहुत बड़े पैमाने पर करना चाह रहे थे, लेकिन शायद मुझे अभी भी दिख रही है कि उनको इतनी सफलता नहीं मिली है। तो अब ये न्यू बिगिनिंग क्या हो रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि उनको न नींद आ रही थी, न परेशानी इतनी थी, रात रात को भी उनको वही सपने आ रहे थे कि क्या मेरे साथ हो रहा है, मैं जो चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। तो इसलिए आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट तो हुई, लेकिन वो अधर में अटक के रह गई, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन वो मोस्टली बड़ा एक जो इशू था वो फाइनेंस को लेकर था या कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर था। मे बी आपका कोई पार्टनर एक स्पिरिचुअल लाइन पर नहीं है जितने आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में एक तालमेल जो होना चाहिए था उसकी कमी थी एक्चुअली, और यही रीज़न है कि वो तालमेल प्रॉपर वे से
नहीं बैठा और वो रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन एक दूसरे की याद आज भी आती है, एक दूसरे के लिए तड़प आज भी है, एक दूसरे के लिए जो कहना चाहिए समर्पण है वो आज भी है, आज भी है। अब आप अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी आ रही है, या आप कहना चाहिए कि करंट आने वाले दिनों में आपका क्या फिर न्यू स्टार्ट हो रहा है। तो आपके आने वाले दिनों में एक नई जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सोच समझकर आप ये ज़िंदगी स्टार्ट करने वाले हो। न्यू क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, तो आपने अपना जितनी भी आपने पास्ट लाइफ जी हुई है उसका आपने एनालिसिस किया कि ये क्यों हुआ, ये किस लिए हुआ, कहाँ किसकी कमी थी, कहाँ किसने क्या करना था, ये सारी चीज़ों का आपने एनालिसिस किया यहाँ पर। और फिर आपको समझ में आया कि ज़िंदगी में जो हम चाह रहे हैं वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पर यदि वो चीज़ जो हम चाह रहे हैं नहीं मिल रहा है तो हो सकता है भगवान हमारे लिए कुछ और चाह रहा है। तो यहाँ मुझे आपकी जर्नी में कुछ नया होने वाला है, या न्यू बिगनिंग, और ये न्यू बिगनिंग बहुत सुंदर होने वाली है। और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी डिवाइन के द्वारा दी गई है, क्योंकि उन्हें आपको आपके अंदर की जो अंतरात्मा है वो उनको बहुत पसंद है। तो महादेव जी आपसे अब क्या कहना चाहते हैं? महादेव जी आपके अंतरात्मा को बहुत पसंद करते, बहुत प्यार करते, क्योंकि उनका आप पर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आपका ध्यान हमेशा डिवाइन की तरफ रहता है। आप एक जिंदगी में सॉरी आप अपनी ज़िंदगी में जो नया अध्याय लिखने जा रहे हैं उसमें आपकी जो प्योरिटी है वो अब डिवाइन को नज़र आ रही है, क्योंकि अब आपने बहुत सारे पुराने बंधनों को क्रश कर दिया है और आपने उनको ब्लॉक भी कर दिया है बहुत सारे लोगों ने, और आपको पता चल गया है कि अब आपके साथ डिवाइन भी है। और इस कारण आप एक बिंदास प्रवृत्ति के बन चुके हैं। अब जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जो करना है करने दो, बस अब तो हम वो करेंगे जो हमारा दिल कहता है, हमारी इंट्यूशन पावर कहती है। अब हमें कोई हरा नहीं सकता। और ये सारी चीज़ें हुई है आपके विचार विमर्श के कारण, आपके मेडिटेशन के कारण, आपकी एक सोच के कारण। आपने अपनी ज़िंदगी में ये परिवर्तन करने का जो निर्णय लिया है, अब आपको क्या मिलेगा? आप अपनी ज़िंदगी में उस प्रॉस्पेरिटी को पाने वाले हैं जिसके लिए आप कई समय से सोच रहे थे। सौभाग्य मिलेगा, शांति मिलेगी, बहुत सारे पैसे, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। कुछ लोग यहाँ चाइल्ड इशू कर रहे हैं तो उनको बच्चे से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ग्रोथ मिलने वाली है, बहुत सारे पेंटिकल्स आपके लाइफ में आएंगे। मतलब आप अपनी सुख समृद्धि में जीवन बिताने वाले हैं। आपका स्ट्रगल हो सकता है, आपकी मेहनत हो सकती है, क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी चीज़ नहीं मिलती आसानी से। डिवाइन की चीज़ भी बिना मेहनत के नहीं मिलती, बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। तो अब महादेव जी आपकी जो न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आपकी एक यहाँ पर जो आपकी जो न्यू स्टार्ट हो रहा है, ये आपको आपकी ज़िंदगी के एक नए पड़ाव की तरफ लेकर जाने वाला है। अब दुख दर्द चिंताओं से आप आज़ाद होने वाले हैं, क्योंकि पहले आप बहुत स्टक हुआ करते थे। उसके बाद जैसे ही आपको कई लोगों का जो सपोर्ट मिला है, ज्ञान मिला है, आपने जो अपने अंदर विजडम को फील किया है, आपने अपनी अंतरात्मा को फील किया, आपने अपनी एनर्जी को जब फील किया, तब आपका निर्णय जो था न्यू बिगिनिंग का वो बिल्कुल राइट है। अब महादेव जी आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं और आपने कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप कर ली है, जिसके कारण ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है। तो चलिए देखते हैं महादेव जी ने आपके लिए कौन सी एक्सेप्टेंस। तो आपने अपने आप को जो स्वीकार किया है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, और इसी को मैं स्वाध्याय भी कहती हूँ। जब तक हम अपनी चीज़ों का मूल्यांकन नहीं करते, हम अपनी चीज़ों का अध्ययन नहीं करते, हम अपनी चीज़ों के लिए पूरा परिश्रम नहीं करते, हम जैसे हैं वैसे स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक दुनिया अपने दृष्टिकोण से आपको चलाती रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सेप्टेंस सच में बहुत ज़रूरी होता है। कल भी कार्ड आया था एक्सेप्टेंस का। अब आपको आपकी ज़िंदगी का पर्पस समझ में आ गया है। आई नो वॉट आई एम हियर टू डू। आपको ये पता है आप यहाँ क्यों हैं, और इसीलिए आपने अपना बोरिया बिस्तर बांधकर आप निकल चुके हैं अपनी न्यू बिगनिंग करने के लिए।
आप ये भी नहीं जानते कि इस रास्ते पर आपको कितनी सफलता मिलेगी, आप ये भी नहीं जानते आपको कितना प्रोग्रेस मिलेगा, कितना ग्रोथ मिलेगा, आप ये कुछ नहीं जानते। बस आपको इस जर्नी पर निकलना है, बस ये आपको पता है। और यही कारण है कि डिवाइन आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं, यहाँ डिवाइन आपके साथ है। डॉग को हम लोग एक वफादार जानवर कहते हैं, है ना, तो वैसा है। अब आपके अंदर करेज है, साहस है, इनर स्ट्रेंथ है आपके अंदर। कोई कुछ भी बोल दे, कोई कितना भी डरा दे, कोई कितना भी आपका कॉन्फिडेंस लूज कर दे, लेकिन आपको पता है आपका गोल क्या है और किन किन चीजों को पार करने से आप अपने गोल की तरफ अग्रसर होंगे, ये अब आपको पता है। और यही रीजन है कि डिवाइन ने ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में की हुई है। यस, परसिवरेंस का भी कार्ड है। आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू। आपने ये जो पर्पस को समझ लिया, ये गोल को समझ लिया, अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया, अपने इनर स्ट्रेंथ पर आपने जो वर्क किया, इसके लिए आपने अपने लाइफ में एक गोल का निर्माण कर लिया है। हैंगमैन भी तो है यहाँ पर, जो अपने विजडम का पूरा सही मूल्यांकन कर रहा है, पूरा रीबर्थ करने के लिए रेडी हो चुका है, और आप अपने माइंड में वो सारे गोल को निश्चित कर चुके हैं जहां आपको जाना है। सक्सेस मिलकर रहेगी, यस, कोई डाउट नहीं है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉरगिव भी कर दिया है, और इसीलिए ये आपने अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है, डिवाइन को अट्रैक्ट किया है। अब आपको एक फ्लो में बहना है, प्यार वाले फ्लो में बहना है। जितना भी ब्लॉकेजेस है उन सबको रिलीज कर देना है, क्योंकि अब आपका फ्लो टाइम आ चुका है। तो महादेव जी अब आपको इतने प्यारे जो आपके अंदर जो क्वालिटीज देखी हैं, इसलिए आपके लाइफ में ये न्यू अपॉर्चुनिटी के विजडम्स आपको दिए हैं। अब विन विन आउटकम इन फोरकास्ट। तो अब आप अपनी जिंदगी में जो संतुलन बनाकर चल रहे हैं, अपने इमोशनल, अपने स्पिरिचुअल, अपने फिजिकल, अपने जितने भी मेंटल, अपने जितनी भी चीज़ों पर आपने जो ध्यान दिया है, जहाँ खामियों को आपने रिकवर किया है, जहाँ पर आपने अपने स्टकनेस को रिकवर किया है, जहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी के ऐसे कदम उठाए हैं जहाँ पर आपको जीत हासिल होगी। तो महादेव जी यहाँ यही कहना चाहते हैं कि आप में से कई लोग जो लिब्रा के भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो के भी हो सकते हैं, आप में से कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी में संतुलन क्रिएट कर लिया है। आप में से कई लोगों ने अपने लाइफ की निगेटिविटी को निकाल दिया है, आप लोग स्वाध्याय किए हुए हैं। आप में से कई लोगों ने फॉरगिव पक्के मन से किया हुआ है, और वो जब रिलीज हो जाती है नेगेटिविटी, तो नो डाउट जहाँ पर नेगेटिविटी नहीं है वहाँ पर पॉजिटिविटी तो होनी ही होनी है। और ये टाइम है, आप में से कई लोगों ने जो नेगेटिविटी दूर कर दी है और ये अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है। आप में से लाइफ में कई लोगों का जो टफ टाइम था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। अब आपको फ्रीडम दी गई है, और इसीलिए आपने अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करने का सोचा है। हैव फेथ इन योर ड्रीम। आप में से कई लोगों ने जो नए गोल सेट किए हुए हैं, आप में से कई लोगों ने जो एक अपना पर्पस जो ढूंढ निकाला है, उस पर्पस पे जाने के लिए आपने जो एक कहना चाहिए कि क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, जो इसकी हैचे बनाई हुई है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि उस गोल तक पहुँचने में, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको हो सकता है कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आए, कुछ मुश्किलें भी फेस हो, लेकिन आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि कभी भी फेथ नहीं खोना है, कभी भी फेथ नहीं खोना है, क्योंकि ये रास्ता आपका है। परसिवरेंस का भी कार्ड है, मतलब माइंड में बिल्कुल सेट है प्लान। तो फिर डिवाइन पर भरोसा करके चलो। डिवाइन तभी आपको देंगे जब डिवाइन की इच्छा होती है। जैसे कि मान लो कि मैंने जो ये अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, ये वाला चैनल 2022 को किया था, मोनेटाइज हो गया था जनवरी में, और उसके बाद भी पैसा आने में करीब करीब 9 महीने लग गए थे। तो ये एक जर्नी है। मेरा बताने का मतलब ये है कि हम जब कोई काम स्टार्ट करते हैं उसमें कई बार हमको रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। जैसे मान लो आपको जॉब लग गया, तो नो डाउट आपको 30 डेज बाद आपको सैलरी आनी ही आनी है। पर कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिस पर आपका नियंत्रण नहीं रहता, वो आपकी व्यूअर्स पे डिपेंड करता है, सब्सक्राइब पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारा फेथ है हमें रीडिंग करना।
तो ये हमने फेथ कभी नहीं खोया। तो मेरा बताने का मतलब यही है कि आपने जो अपना सोल पर्पस जो चुन लिया है उस पर कभी फेथ नहीं खोना। हो सकता है आपने डिसाइड किया हो 6 महीने में आपको सफलता मिल जाए, पर ना मिले, तो यहाँ पर सफलता मिलेगी ये गारंटी है, क्योंकि सक्सेस का कार्ड यहाँ ऑलरेडी आया हुआ है। सक्सेस तो मिलेगी, पर कब मिलेगी ये कहना मुश्किल है, और हमें कब मिलेगी इस पर ध्यान देने की जगह सक्सेस मिलेगी ये ज़्यादा अच्छा है ना। यहाँ पर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, यस, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ये इतनी लंबी जो चीज़ें बताई वो एडजस्टमेंट के लिए ही बताई हैं, तो आपको एडजस्टमेंट करना ही होगा। मतलब कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें भी आ सकती है जहाँ पर शायद आपके मन मुताबिक ना भी हो, तो वहाँ पर आपको हर चीज़ों को देखकर ही चलना होगा, क्योंकि जितना देख के चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नो डाउट। अभी भी कुछ लोग जो निर्णय तो ले रहे हैं, है ना, आपने निर्णय तो लिया है आगे बढ़ने का, न्यू बिगनिंग करने का, आगे जाने का, सब कुछ आपने निर्णय ले रखा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी स्टक हैं, कुछ लोग अभी भी अपने कंफर्ट जोन में हैं। जैसे मान लो कि कोई यहाँ पर लेडीज़ है तो उनके हस्बैंड कमा रहे हैं, तो हमें क्यों करना है, या हो सकता है आपके हस्बैंड आपको कह रहे हैं कि इतनी तो प्रॉस्पेरिटी दे रखी है तुम्हें क्यों मेहनत करनी है, आराम से जियो, आराम से खाओ पियो, एंजॉय करो। तो ये सारे कंफर्ट जोन होते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप यदि सच में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई जर्नी पर जाना चाहते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही होगा। बैठे बैठे या थोड़ी सी मेहनत करने से कोई काम नहीं बनता है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, शायद मैंने जैसे बताया कि आपको नहीं बोल दिया गया है, और आपके सोल पर्पस पे काम करने के लिए तो आप जो इमोशनली डाउन हो रहे हैं, इमोशनली हर्ट हो रहे हैं आप यहाँ पर, तो महादेव जी आपको अब यही बताना चाहते हैं कि यदि यह आपका सोल पर्पस है, आपको कुछ लगता है आप अपनी ज़िंदगी के इस काम के लिए भेजे गए हैं, तो आपको अपने ड्रीम्स पर विश्वास रखना होगा, अपने कामों पर विश्वास रखना होगा, और उस पर निरंतर चलते रहना होगा। अपनी जो फैमिली लाइफ है उसको में भी काम करो, और अपने ड्रीम्स पर भी काम करो, क्योंकि ये ड्रीम्स आपको नेक्स्ट स्टेप तक लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन से डिवाइन पावर आपको कौन से शुभ समाचार देना चाहती है इस न्यू जर्नी के लिए। ओके, अभी तो मैंने शफल भी नहीं किया। ओके, तो देखते हैं कौन से डिवाइन पावर आपको कौन सी खुशखबरी देना चाहते हैं। ग्रीन तारा माँ, सुप्रीम प्रोटेक्शन। कुछ अभी भी डरे हुए हैं, जबकि बहुत सारे लोग फियरलेस हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ग्रीन तारा माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आप बिल्कुल प्रोटेक्शन में हो, डरना नहीं है। कर्मा रिलीजिंग, आप में से बहुत सारे लोगों ने कर्मा रिलीज कर दिया है, क्योंकि यही हम स्वाध्याय में करवाते हैं। आपका कर्मा रिलीज, बहुत सारे टास्क रहते हैं और इसमें कर्मा रिलीज भी पहला करवाती हूँ मैं, पहले। ओके, डिवाइन ऑर्डर, आप में से कई लोगों के लाइफ में डिवाइन ऑर्डर है कि उठो और करो, इसलिए स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन बोला गया है। आप में से कुछ लोग अभी भी रेडी जो नहीं हो रहे हैं उनके लिए आया है, ये डिवाइन ऑर्डर है। डिवाइन ऑर्डर को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि अब आप अपनी ज़िंदगी में लिमिटलेस होंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में वो सारे काम करेंगे जिस पर आपने अभी तक किसी या किसी और ने आपको रोक लगाई थी कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, लेकिन आपका निर्णय आपको आपके ड्रीम तक लेकर जाने वाला है। और लाइफ में बहुत सारे ड्रामास हो रहे हैं, तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि जब सोल पर्पस पे जाते हैं तो नो डाउट बहुत सारी चीज़ों से कट ऑफ हो जाता है, और आप अपनी एनर्जी को भी रिचार्ज कर पाएंगे इन दिनों। ठीक है, यहाँ पर अब लास्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, महादेव जी स्वयं आ चुके हैं। तो महादेव जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप पर महादेव जी की बहुत सारी कृपा है। हर हर महादेव लिखिए, महादेव जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में चाहे कितना भी टफ टाइम आ जाए, आपको उसमें दृढ़ता के साथ खड़े रहने के लिए कह रहे हैं। महादेव जी जितना स्ट्रॉन्ग है, जितना ही उनको गुस्सा आता है चंद्रमा धारण करने के कारण, उतना ही वो शांत भी रहते हैं। मतलब वो आपके अंदर वो सारी क्वालिटी देखना चाहते हैं जो एक महादेव जी में है।
प्यार, मोहब्बत, भरोसा, आशीर्वाद, भोलापन, हर चीज। और वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस टाइम पर। आपको ऑनर फील करना चाहिए इस टाइम पर कि महादेव जी स्वयं आए हैं महादेव जी की रीडिंग में आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए। अब आपको यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन में कितने दिन और बैठोगे बताओ। महादेव जी तो राह देख रहे हैं आपकी स्टेप आउट होने की। यहाँ पर आपको एंजॉय करने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ क्लियर कट महादेव जी कह रहे हैं कि आप महादेव जी का गाना लगाइए, मेरे को बहुत पसंद आता है, हर हर शंभो शंभो महादेवा। तो आप में से कितने लोग भी जो महादेव जी को पसंद करते हैं, महादेव जी के गाने सुनिए। कुछ लोग नमामि शमीशा निर्वाण रूपम त्रिभुव्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, बस ऐसे सुनती हूँ ना मस्त लगता है। एक और भी है, त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हाँ, सच बता रही हूँ, आप लोग की रीडिंग करते करते मुझे ही बहुत आनंद मिल रहा है आज। और आप लोग की इस नई जर्नी पर जो आप निकलने वाले हैं या जो लोग निकले हुए हैं उन सब के लिए खूब सारा ऑल द बेस्ट, खूब सारा ऑल द बेस्ट। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ देखिए, इनर स्ट्रेंथ लिखा ही हुआ है। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग इनर स्ट्रेंथ है। क्या है कि लोगों के बोलने के कारण कई बार हम अपने सोल पर्पस पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पर यदि भगवान हमसे कह रहे हैं कि आपको करना है तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो चलिए, हमारा जो मैजिकल मैसेज है उनको लेने का टाइम आ गया है। तो चलिए देखते हैं आज मैजिकल मैसेज में से कौन से मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। मैजिकल मैसेज में से कौन से मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। ओके, इतने आ गए हैं। फैमिली, यस, आपके लिए बहुत फैमिली इंपॉर्टेंट है। शायद इसीलिए आप स्टेप आउट नहीं हो पा रहे हैं, शायद उनको पटा नहीं पा रहे हैं आप अपने फैमिली मेम्बर्स को। तो यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की भी इज्जत रखनी है और अपने काम को भी महत्व देना है, क्योंकि डिवाइन ने आपको नॉक नॉक किया है। संगीत, यस, देखो अभी मैंने 2-3 भजन गा दिए छोटे छोटे। आप में से कई लोग जो भजन पसंद करते हैं प्लीज़ उनको लगाइए और प्लीज़ उनके साथ गाना गाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि यही संगीत आपको अंदर से इनर स्ट्रेंथ देने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं क्या आया है। योगा, योगा ऑलमोस्ट हो जाता है, नो डाउट। हमारा शरीर है, शरीर को स्वस्थ रखना हमारा ही काम है। तो योगा डेली करें, डेली प्रैक्टिस में रखें योगा को, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। बीमारी, ओके, कुछ लोग यहाँ पर बीमार हैं, कुछ लोग परेशान हैं, तो उनके लिए ये कहा जा रहा है कि त्र्यंबकम यजामहे भी आप बोल सकते हो। शिव भगवान को चढ़ाया हुआ जल भी पी सकते हो, क्योंकि कहते हैं ना जठरे धारयाम्यहम्, शिवोपादकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम्। तो इसको इस तरह से करते हुए जब उनके तीर्थ को पीते हैं तो भी बीमारियां नष्ट हो जाती है। बाकी आप डॉक्टर की बिल्कुल सलाह लीजिए, डॉक्टर को नॉक नॉक कीजिए, अपनी सेहत पर वर्क कीजिए। टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, नो डाउट। टाइम मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, वर्क मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, हेल्थ मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि टाइम का ध्यान रखेंगे तो टाइम हमारा ध्यान रखेगी, हम मल्टीपल काम कर पाएंगे। कामों को इस तरह से डिवाइड करो कि आपके सारे काम भी खत्म हो जाए और आपका सोल पर्पस भी हो जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ों पर आपको वर्क करना होगा। ओके, लास्ट कार्ड, संभल कर रहना है। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए चेतावनी आ रही है कि आपको संभल कर रहना है। आप जितना संभल के रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसका मतलब है, हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा हो जो आपकी एनर्जी डाउन कर देता है, तो आपको संभल के रहना है। तो महादेव जी के संदेश ये देखिए किस किस को पसंद आते हैं, कौन कौन आज भजन सुनने वाला है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। और सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बहुत बहुत प्यार से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरा एक ड्रीम पूरा किया, आपके भी सारे ड्रीम पूरे हो जाए, यही ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।